हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग बहुत ही जनरल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, फील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता और ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है। और बाद में हम लोग अगर इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो कभी समझ नहीं आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। मैं आज जो बात करूँगी वो बात करूँगी एज डिफरेंस के ऊपर। नॉर्मली हम लोग जैसे स्कूल में होते हैं, हमें पता होता है हम स्टूडेंट हैं और जो हमारी टीचर हैं वो हमसे एज में काफ़ी बड़ी हैं। ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब घरों में बात करते हैं तो एक चाइल्ड और एक पेरेंट, ठीक है, दोनों के बीच में एक अच्छा खासा एज डिफरेंस होता है एंड इट्स जेन्युइन। ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कब करता है? जब यही एज डिफरेंस सिबलिंग्स के बीच में हो तो, या फिर किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है तो ये एक प्रॉब्लम आगे जाके बन सकता है जिसे स्टार्टिंग में हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे इस एज डिफरेंस इन एनी रिलेशनशिप रियली अ मैटर ऑफ थिंकिंग, देन आई विल से यस। कई बार आप लोगों ने सुना होगा सिबलिंग्स के बीच में जिनके बीच में मोर देन 6 ईयर्स 7 ईयर्स का डिफरेंस होता है तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों की आपस में बनती नहीं है। ठीक है। या फिर किसी और रिलेशनशिप में जहाँ पे मोर देन 7 ईयर्स 8 ईयर्स का डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें हमें सुनने में आती हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हम लोग साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो नॉर्मल सिबलिंग्स के बीच में, दो सिबलिंग्स के बीच में नॉर्मली 2 to 4 ईयर का गैप जेन्युइन माना जाता है। लेकिन जैसे ही ये इंक्रीज़ होता है तो कहीं ना कहीं ये एज डिफरेंस जो है एक जनरेशन डिफरेंस आ जाता है। हम लोग क्यों कहते हैं कि बच्चे की सोच और पेरेंट की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जनरेशन गैप होता है। काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही बच्चे सोचे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एज डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड अ चाइल्ड, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ये जानते हैं कि ये जो एज डिफरेंस है किस किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर किन वजह से ये एज डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके वजह से दो सिबलिंग्स के बीच में या किसी भी रिलेशनशिप के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, या फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। उसका सबसे पहला रीज़न जो मैं समझती हूँ वो होते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है। हर एक पर्सन का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अगर वहीं पे सिबलिंग्स की बात करें तो हो सकता है एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो दोनों के जो इंटरेस्ट होंगे वो डिफरेंट हो सकता है एक को जो है म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और दूसरे को स्टडीज़ में इंटरेस्ट हो। तो अगर वो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट में इन्वॉल्व रहेगा, कॉलेज स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट में इन्वॉल्व रहेगा और आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई थिंक अबाउट इट इज़ प्रायोरिटीज़। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट की प्रायोरिटी क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी क्लास में है वो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे मार्क्स लाना, हायर पोजीशन पे जाना। ठीक है। या फिर घर आके प्ले कुछ भी गेम्स खेलना या फिर किसी भी तरीके का सोशल इंटरेक्शन करना। लेकिन वहीं पे अगर एक कॉलेज पास आउट स्टूडेंट की बात हो रही है जो कि उस स्कूल गोइंग स्टूडेंट का सिबलिंग है, उसकी प्रायोरिटी क्या हो सकती है? हो सकता है उसने कॉलेज पास आउट कर लिया है तो उसकी प्रायोरिटी होगी जॉब ढूंढना। ठीक है। अच्छा करियर बनाना, उसके फ्यूचर के लिए उसके बारे में सोचना। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि जिस स्टेज के बाद स्टडीज़ ख़त्म होती हैं एक स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट होता है, तो उसके साथ एक एडवांस में एक और चीज़ स्टार्ट होती है जो कि कहीं ना कहीं होती है स्ट्रेस या टेंशन। वो टेंशन नॉर्मली कब क्रिएट होती है? अगर किसी पर्सन को अच्छी प्लेसमेंट मिल गई
तो वो खुश रहेगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट को अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली तो उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि उसे अपनी एक अच्छी जॉब लेनी है, ठीक है। अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चलेगा कि मुझे बिज़नेस तो करना है, लेकिन किस तरीके से करूं, क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, किस चीज़ पे बिज़नेस करूं। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ जो हो जाती हैं एज डिफरेंस में बिल्कुल टोटली अलग हो जाती हैं। द थर्ड वन इज़ थिंकिंग, जिसको मैं समझती हूँ सबसे बड़ा रीज़न है एज डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने का। और कहीं ना कहीं जब ज़्यादा एज डिफरेंस होता है तो लोगों की जो थिंकिंग होती है उनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और बहुत सारे लोग इवन मैक्सिमम पेरेंट्स ये बात समझने को तैयार नहीं होते कि हम लोगों के बीच में और इस बच्चों की थिंकिंग के बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। और एक जनरेशन गैप से आप समझते हैं जनरेशन गैप क्रिएट करता है एक डिफरेंट थिंकिंग। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की जो थिंकिंग हो वो कल्चर को लेकर कुछ और हो, लेकिन वहीं पे अगर हम आज के टाइम की बात करें तो एक चाइल्ड की जो थिंकिंग होगी वो कैसी होगी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो हम लोग इम्पोज नहीं कर सकते अपनी थिंकिंग अपने यंगर वंस पे, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो एक एग्जांपल लेती हूँ। पहले के टाइम में अगर मैं अपने 10 to 12 ईयर्स बैक जाऊं तो आई वॉज एन स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोगों के पास एक कीपैड वाला फ़ोन होता था जिसमें हम लोग नॉर्मली बस मैसेजेस कर सकते थे या कॉल उठाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। उसमें उस टाइम पे फेसबुक था लेकिन इतना ज़्यादा उसका क्रेज़ नहीं था। लेकिन अब वहीं पे आज की बात करें तो आज आप लोग देख रहे हैं अबव 5th क्लास स्टूडेंट सबके पास अपना लैपटॉप होता है, सबके पास अपना सेल फोन होता है, ठीक है। सेल फोन भी नहीं बोलूँगी तो स्मार्टफोन होता है। तो क्या ये एक एज डिफरेंस और एक जनरेशन डिफरेंस नहीं है? मैंने सिर्फ 10 to 12 ईयर्स की बात करी है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज। देन थिंकिंग अलग क्यों नहीं हो सकती? वहीं पे सिबलिंग्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और वहीं पे उसका भाई है, उसकी सिस्टर जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। दोनों की थिंकिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो सकता है और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट्स होने का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात तो हमारा पॉइंट आता है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दोनों के। अगर मीनिंग की बात की जाए तो एक्सट्रोवर्ट पर्सन वो होता है जो बहुत ज़्यादा सोशल होता है, जिसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लोगों से बातचीत करना मिलना जुलने में इंटरेस्ट होता है। और वहीं एक इंट्रोवर्ट पर्सन होता है जो कि अपने अपने में ही रहना पसंद करता है, उसे ना ज़्यादा सोशल होना पसंद होता है, ना ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद होता है, ना ही ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद होता है। अब मान लीजिए 2 सिबलिंग्स हैं, एक उसमें से एक्सट्रोवर्ट हुआ और एक उसमें से इंट्रोवर्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों की थिंकिंग अलग होगी, दोनों का नेचर अलग होगा, दोनों के इंटरेस्ट अलग होंगे, दोनों के कहीं ना कहीं आगे जाके वो क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेंगे। और यही वजह होगी दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो कम होगी। तो इन चीज़ों को हमें हाइपर वे में ना लेते हुए इन्हें बहुत ही नॉर्मल वे में लेना चाहिए। और साथ ही इन चीज़ों का कुछ बहुत ही जेन्युइन सॉल्यूशंस होते हैं जिनको अप्लाई करना चाहिए और बहुत ही सॉफ्टली काइंडली इनको ट्रीट करना चाहिए ताकि इस जनरेशन गैप को फिलअप किया जा सके। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट है टॉक ईच अदर। ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टेक्स इंटरेस्ट इन ईच अदर्स इंटरेस्ट, दो लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि स्कूल स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्टडी है और दूसरे का इंटरेस्ट क्या है, म्यूज़िक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे के इंटरेस्ट को सपोर्ट करें, ठीक है। और कभी ना कभी उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन इन एवरी रिलेशनशिप। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप सिर्फ ये सोचते रहें, पेरेंट्स सिर्फ ये सोचते रहें कि जो बच्चा है वो हमें समझे, और बच्चा ये सोच रहा है पेरेंट्स हमें समझे, ठीक है, तो दोनों के विचार जो हैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दोनों के विचारों में कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी। हमें समझना होगा कि टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे कल्चर्स बदलते हैं। पहले जो कल्चर था आज वो कल्चर नहीं है। पहले जिन बातों को माना जाता था, जिन बातों को बहुत ज़्यादा मतलब एम्फसाइज किया जाता था, आजकल वो बातें इतनी ज़्यादा चलन में नहीं है। सो ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि हम लोग इस जनरेशन गैप के कॉन्सेप्ट को समझें और अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पे भी इम्पोज ना करें, ठीक है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने कल्चर को लेकर वो अपनी अलग है, और जो न्यू जनरेशन है उसकी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। और ज़रूरी है कि आप आने वाली जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उसके साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी थिंकिंग को भी चेंज करें। और अगर चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन चीज़ों को ज़बरदस्ती इम्पोज ना किया जाए, जिससे क्योंकि अगर हम लोग अपनी थिंकिंग को इम्पोज करते हैं अपने यंगर वंस पे, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में या बच्चे के माइंड में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है अपने एल्डर्स को लेकर, ठीक है। वो लोग ये सोचते हैं कि वो हमें नहीं समझ रहे, ठीक। और जिसके वजह से वो क्या होता है, अपनी जो मतलब कंपनी है वो कहीं ना कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, लाइक फ्रेंड्स में या फिर सिबलिंग्स में। तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। 5th पॉइंट है प्राइवेसी व्हेन नीडेड। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं किसी और स्टेट में होते हैं, हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, और साइड से कोई और पर्सन या वेदर इट्स आवर पेरेंट और आवर सिबलिंग और एनी फ्रेंड हमसे किसी और टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं जस्ट लीव अस फॉर सम टाइम। उस केस में सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि यस, लीव देम असाइड फॉर सम टाइम, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब पर्सन आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और आप अपनी बात को ज़बरदस्ती उसे सुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होगा आपको लेकर। इसलिए प्राइवेसी जो होती है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी को भी देना उस टाइम पे जब उसे ज़रूरत है। एंड द लास्ट वन इज़ मेक देम सोशल। सोशल इंटरेक्शन किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके की फील्ड में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। क्यों, अगर बच्चा जो है इंट्रोवर्ट होगा, ज़्यादा सोशल नहीं होगा, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं अपने करियर में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे। क्योंकि वो जब ज़्यादा बोलना जानता ही नहीं होगा, तो वो अगर उसको बोल दिया जाएगा कि प्रेजेंटेशन दो, तो वो हेजिटेट फील करेगा, वो कैमरे को फेस नहीं कर पाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो सोशल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को आदत होती है सोशल इंटरेक्शन की, जो हमेशा से सोशल इंटरेक्शन में रहते हैं, उन लोगों को कभी स्टेज फियर नहीं रहता, उन्हें कभी कैमरा फेस ऑफ का फियर नहीं रहता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनसे कवर अप हो जाती हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये सारे जो सॉल्यूशंस थे, प्रॉब्लम्स थे, ये मेरे व्यू से थे। हो सकता है आपके व्यू में ये सारी चीज़ें गलत हों, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एग्री करते हैं तो भी मुझे बताइए, डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे बताइए। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप लोग फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको आज कुछ चीज़ें हैं जो समझ आई हैं, हेल्प मिली है समझने में कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, हमें इन चीज़ों को सही करना है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग मी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि
आपको मेरी आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहें, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।